हेलो स्टूडेंट्स, मैं अलका राय। इस वीडियो भाग 1 में आपको अध्याय नंबर 7 मेरे बचपन के दिन नामक संस्मरण पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी और शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करूंगी। स्टूडेंट्स, ये मेरे बचपन के दिन नामक संस्मरण की लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। तो आइए सर्वप्रथम हम महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई थी, अर्थात इलाहाबाद में हुई थी। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर ये लंबे समय तक कार्यरत रहीं। वहाँ पर इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए और सन 1987 में उनका देहांत हो गया। महादेवी जी छायावाद की प्रमुख कवियों में से एक थीं। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। और काव्य संग्रह के अलावा इन्होंने गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिसमें रेखा चित्र, संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा जी को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया है। इस संस्मरण में मेरे बचपन के दिन संस्मरण में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थीं। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, लड़कियों के प्रति, स्त्रियों के प्रति सामाजिक व्यवहार, उन सामाजिक सोच, विद्यालय एवं विद्यालय की सहपाठिनों, सहेलियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है। महादेवी वर्मा जी को पद्म भूषण 1956 में मिला, पद्म विभूषण 1988 में मिला, साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें 1982 में मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा नामक काव्य संग्रह के लिए उन्हें मिला था। और संस्मरण चीनी भाई पर फिल्म बना चुके हैं मृणाल सेन निर्माता। ठीक है, ये महादेवी वर्मा जी का स्केच बनाया गया जो महादेवी वर्मा स्त्री मन की बात करते हुए हमें दिखाई दे रही हैं। ये उन्हें पुरस्कार प्रदान कर रही हैं मार्गरेट थ्रेचर। ये महादेवी वर्मा जी का आपके सामने फ़ोटो। चलिए स्टूडेंट्स, हम मेरे बचपन के दिन नामक संस्मरण पढ़ते हैं, समझते हैं और शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। बचपन हमें ऐसा लगता है जैसे एक सपना था। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में कुछ अलग परिस्थितियाँ होती हैं और जब हम बड़े होते हैं तो कुछ अलग परिस्थितियाँ हमें मिलती हैं, तो हमें बचपन सपना सा लगने लगता है। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई।
महादेवी वर्मा का जन्म उनकी पीढ़ियों में कई पीढ़ियों के बाद वो जन्मी थीं। तो उन्होंने बताया कि मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे। पैदा होने से पहले ही लोग मार दे दिया करते थे। परंतु उनके बाबा ने दुर्गा पूजा की और दुर्गा पूजा करके उन्होंने देवी को खुश किया और अपने घर में पुत्री को जन्म दिया। तो जब वो जन्मी तो उनकी बड़ी खातिर हुई। उन्हें वह नहीं सहना पड़ा जो उस समय की अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था। परिवार में बाबा फ़ारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेज़ी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण उनके परिवार में नहीं था। हिंदी बोलना कोई जानता ही नहीं था। जब उनकी माँ जबलपुर से आई, मतलब उनकी माता जबलपुर की थीं, जब वो जबलपुर से ब्याह करके आई तब अपने साथ हिंदी लाई और फिर उन्होंने घर में इन्हें हिंदी सिखाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थीं, बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। पहले उन्होंने पंचतंत्र पढ़ना इनको सिखाया। पंचतंत्र एक नैतिक कहानियों की पुस्तक है जिसे हमें पढ़ना भी चाहिए, जो नैतिक ज्ञान से हमें भर देती है। बाबा कहते हैं, उनके जो दादाजी कहते थे कि इसको हम विदुषी बनाएंगे, महादेवी वर्मा जी को विदुषी बनाएंगे। उन्होंने बताया कि मेरे संबंध में उनका विचार ऊंचा रहा है, बहुत ऊंची सोच थी उनकी, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ाया उन्होंने, संस्कृत भी पढ़ाई और वे चाहते थे कि उर्दू फ़ारसी भी सीख लूँ। लेकिन महादेवी वर्मा कहती हैं कि वो मेरे वश की बात नहीं थी। जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन चारपाई के नीचे जा छिपी, दूसरे दिन से उनके सामने नहीं गई। फिर तब पंडित को बुलाया और संस्कृत सिखाई गई। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि भी थी, तो उन्होंने इन्हें पूजा पाठ और संस्कृत सुनाई और सिखाई। इसके बाद उनका मिशन स्कूल में नाम लिखवा दिया गया। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, वहाँ प्रार्थना दूसरी होती थी, तो वहाँ भी उनका मन नहीं लगा। वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में वो रोने धोने लगी और नखरे बताने लगी। फिर उन्हें क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा गया, जहाँ उन्हें 5वें दर्जे में प्रवेश मिला। वहाँ का वातावरण उन्हें अच्छा लगा। हिंदू लड़कियाँ भी थीं वहाँ, ईसाई लड़कियाँ भी थीं। तो उन्होंने बताया कि हम लोगों को एक ही मेज़ था, उन लोगों का एक ही मेज़ था और वहाँ प्याज का भोजन नहीं बनता था। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में 4 छात्राएं रहती थीं। उनमें पहली सहेली थी उनकी सुभद्रा कुमारी चौहान जी। 7वें दर्जे में वे पढ़ती थीं, इनसे 2 साल सीनियर थीं। वे कविता लिखती थीं, उनके साथ साथ इन्होंने भी कविता लिखना सीख लिया। बचपन में माँ लिखती थीं, पद भी गाती थीं। मीरा के पद में उन्हें विशेष रुचि थी, तो सवेरे सवेरे गाया करती थीं, जागिए कृपा निधान पंछी वन बोले। तो ये वो सुना करती थी। प्रभाती गीत ये इन्होंने भी गाना सीख लिया। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन कर महादेवी वर्मा ने ब्रज भाषा में लिखना आरंभ कर दिया। सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थीं, मैं भी वैसा ही लिखने लगी। उन्होंने बताया कि मैंने भी उनसे खड़ी बोली में लिखना सीख लिया। खड़ी बोली यानी हिंदी में लिखना सीख लिया। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी प्रतिष्ठित थीं, प्रतिष्ठित हो चुकी थीं। उनसे छिपा कर लिखती थी, तो उनसे मैं छिपा कर लिखती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अच्छा नहीं लिख सकती हूँ। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा उसमें से कविताएं निकल पड़ी।
तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और दूसरे हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता और घनिष्ठ हो गई। क्रास्थवेट में एक पेड़ की डाल के नीचे हम बैठ जाते और जब उनकी सहेलियाँ खेलती तब हम बैठ कर के कविता की तुकबंदी करते। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण। उसी में हमारी कविताएं छपीं। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे। उन्होंने बताया कि कवि सम्मेलन होने लगे तो उनमें हम जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार बहुत था। 1917 में यहाँ जब आई थी तब उन्हें उसके उपरांत गांधी जी से मिलने का मौका मिला। गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हो गया था और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रास्थवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थीं। हम वहाँ कविता सुनाते थे। कभी हरिओज जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक अध्यक्षता करते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई और अध्यक्षता करता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए हम बेचैनी से सुनते थे और कविता पाठ करते थे। उन्होंने बताया कि प्रायः प्रथम पुरस्कार उन्हें ही मिलता था। इस तरह उन्होंने कम से कम 100 से अधिक पदक जीत लिए थे। एक बार की घटना याद आती है। एक कविता पर उन्हें चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार, बड़ा सुंदर। नक्काशीदार यानी बहुत डिज़ाइनदार, उसमें डिज़ाइन बनी हुई थी। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी, सुभद्रा जी नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में, वे कवि सम्मेलन में कम जाती थीं। तो उन्होंने बताया कि मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला है। तो सुभद्रा जी ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। तो सुभद्रा कुमारी जी जो थी वो भी बड़ी खुश हुई और उन्होंने बड़ी आत्मीयता से कहा, अब एक दिन तुम खीर बनाओ और हमें इसमें खिलाओ। अर्थात वे उसे देखकर बहुत खुश हो गईं। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। उन्होंने बताया कि हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें हम चंदा के रूप में दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेते गई। उन्हें मैंने दौड़कर अपना कटोरा दिखाया। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। तो वे कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते, कविता क्या है, कविता कौन सी थी, सुनाओ। सुनाने के लिए कहते, कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। इस बात का उन्हें दुख हुआ। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। क्यों गई थी दिखाने? फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ, चाहे फूल के कटोरे में खिलाओ, है ना। फूल का कटोरा यानी एक कटोरा होता है जो मिश्र धातु का होता है। हम यूँ कह सकते हैं कांस्य का कटोरा। कांस्य के कटोरे में खिलाओ। कहने का तात्पर्य ये है कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनका खुश होकर के आत्मीयता से उनकी प्रशंसा की और उसके साथ सहानुभूति दर्शाई। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी। महादेवी वर्मा जी बताती हैं कि मेरा कटोरा बापूजी ने ले लिया, लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई, मैं दुखी नहीं हुई कि पुरस्कार में मिला। अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया और ये मेरे देश के लिए काम आएगा।
ठीक है स्टूडेंट, हम इस संस्मरण को इस वीडियो में यहीं तक समझेंगे। इसके अगले अंश को अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।